व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ एक बार फिर अमेरिका और भारत की दोस्ती का नया अंदाज देखने को मिला, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। साथ ही ट्रंप ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को गले लगाया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को 5 साल बाद व्हाइट हाउस में मिले। ये पीएम मोदी की ट्रंप के साथ उनके दोबारा चुने जाने के बाद पहली मुलाकात थी और उन्होंने अपनी दोस्ती वहीं से शुरू की जहां से उन्होंने छोड़ी थी। इस दौरान ट्रंप ने मोदी से कहा कि हमने आपको बहुत मिस किया। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया और कहा आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खुद कुर्सी खिसकाई और पीएम मोदी को बिठाया। इसके बाद मोदी ने विजिटर्स डायरी में एंट्री की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी आखिरी मुलाकात फरवरी 2020 में हुई थी, जब ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद में लाखों लोगों की नमस्ते ट्रंप रैली में उनका स्वागत किया गया था। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पुस्तक ओवर जर्नी टुगेदर की एक साइंड कॉपी भेंट की। इस दौरान ट्रंप ने लिखा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। फोटो बुक में ट्रंप के पहले कार्यकाल का ब्यौरा है, जिसमें प्रमुख आयोजनों की तस्वीरें शामिल हैं, जिसमें सितंबर 2019 में पीएम मोदी के अमेरिका के द्विपक्षीय दौरे के दौरान आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम भी शामिल है। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अपनी पुरानी दोस्ती का जिक्र किया और अपनी पिछली मुलाकातों को याद किया। ट्रंप ने कहा, मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में फिर से स्वागत करते हुए रोमांचित हूँ। मोदी एक खास व्यक्ति हैं। किसी भी चीज से ज्यादा हम में बहुत एकता है। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे लगता है कि ये और भी नजदीकी होने जा रही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम देश के रूप में एकजुट रहें। हम दोस्त हैं और हम ऐसे ही बने रहेंगे। मोदी मुझसे कहीं ज्यादा सख्त वार्ताकार हैं और मुझसे कहीं बेहतर वार्ताकार भी हैं। बता दें, ट्रंप और मोदी के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं ऊर्जा, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों समेत कई विषयों पर उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। We're going to be doing, I think, record business, record numbers, and we're going to work with India also. We have some very big trade deals to announce in the very near future. प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे, उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। As far as the Russia-Ukraine conflict is concerned, I'm very happy that President Trump has taken initiatives to restore peace and had telephone calls with President Putin and President Zelensky. The world had this thinking that India somehow is a neutral country in this whole process.
but this is not true. India has a side, and that side is of peace. From the very first day, I have been talking about the importance of dialogue and diplomacy and a peaceful solution. And when I met President Putin in the presence of media, I had told him that this is not the era of war. And I have firm conviction that problems cannot be resolved on the battlefield. The two sides will have to come to the negotiating table. शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका भरसक समर्थन करता हूं। All efforts aimed at establishing peace. Can you let him translate, please? Trump has taken, we welcome it and support it. I just want to add to that. We had a very good phone call yesterday with President Putin. It lasted maybe an hour and a half. It was excellent, and I think we went a long way toward getting a solution to the horrible war where so many people are being killed, especially soldiers on the battlefield. At least 1.5 million soldiers have been killed on a ridiculous war that would have never happened if I were president. But we've got a long way to, I think we've got a long way to solving it. Tomorrow there's a meeting in Munich, and then next week there's a meeting in Saudi Arabia, not with myself or President Putin, but with top officials. And Ukraine will be a part of it too. And we're going to see if we can end that war. That war is a horrible war. It's a vicious, bloody war. We want to end it. To your other question, that U.S. attorney was actually fired. I don't know if he or she resigned, but that U.S. attorney was fired. Okay, go ahead. What is the role? Prime Minister, I have a question. This is the U.S. competition. Wait, China. what? Say What it. is the role that you expect India to play? This is the U.S. competition with China and in your broader vision for peace in the Middle East. US or China के competition. Well, I think we're doing very well in our competition with everybody. I think you're going to see a nation that really is going forward at a very rapid pace. Our economy is going to be fantastic. We're doing things to make it that way. We announced some very big elements today of success. I call it an element of success. Reciprocal tariffs, so that somebody charges us, we charge them the same amount, which has never been done in our country before. We've always been taken advantage of by other countries, and we allowed that to happen foolishly. But we're not going to allow that any longer. So I think we're going to do very well. We've been doing they say the last 3 weeks was among the best 3 weeks ever for a start in a presidency. There's never been anything like it. And when you see what we've been able to do in 3 weeks, people are really amazed. Even the Prime Minister mentioned it. I think other countries are looking at it. But I just want to thank everybody for being here. This is a terrific man. We're going to make some wonderful trade deals for India and for the U.S. And thank you all very much. Thank you very much. Appreciate it. Thank you.